हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8। पाठ का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। लेसन नंबर 8 पाठ का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाओं में अपन कृषियों के बारे में पढ़ रहे थे कि कृषि किसे कहते हैं, कृषियां कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कृषियां पढ़ाई कि विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की कृषियां की जाती है। तो अपने सारी कृषियां पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे आगे कि प्राथमिक क्रियाओं में जो अपना अगला बिंदु है वो है लकड़ी काटना। ये कार्य भी प्राथमिक क्रियाओं में आता है। तो आज हम पढ़ेंगे लकड़ी काटना। यह भी मानव का एक प्राचीनतम व्यवसाय है। यह भी मानव का एक प्राचीनतम व्यवसाय है। इसमें वनों से लकड़ी काटना, इसमें वनों से लकड़ी काटना एवं उनके गट्ठर बनाना, लकड़ी काटने के बाद उनके बंडल बनाना या उनके गट्ठर बनाना तथा उन्हें आरा मशीनों तक, उन्हें चिराई मशीनें हो या उन्हें आरा मशीनों तक भेजना संभव है। उन्हें आरा मशीनों तक भेजना संभव है। पहले के समय में लकड़ी को केवल ईंधन के रूप में काम में लिया जाता था। प्राचीन समय में लकड़ी का उपयोग केवल ईंधन के रूप में ही काम में लिया जाता था। लकड़ी को केवल जलाने के काम में लिया जाता था। आज लकड़ी का प्रयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, आज वर्तमान समय में लकड़ी का जो उपयोग है वो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कागज व फर्नीचर उद्योग, कागज व फर्नीचर उद्योग लकड़ी पर आधारित उद्योग है। आपसे एग्जाम में पूछे कि लकड़ी पर आधारित दो उद्योगों के नाम बताइए, लकड़ी पर आधारित दो उद्योगों के नाम बताएंगे। तो आप बताएंगे कागज उद्योग व फर्नीचर, कागज उद्योग व फर्नीचर उद्योग लकड़ी पर आधारित उद्योग है, लकड़ी पर आधारित उद्योग है। लकड़ी काटने का व्यवसाय, लकड़ी काटने का व्यवसाय उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होता है। जो लकड़ी काटने का व्यवसाय है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, वहां ज्यादा होता है। इन वनों में जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं इनमें साग, सागवान, चंदन, रोजवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में साग, सागवान, चंदन, रोजवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं और इनका उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इस प्रकार की जो लकड़ी होती है इन वनों में मिलती है उसका उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। फिर जो आप लोगों को जो टॉपिक दे रखा है लकड़ी काटना, इससे संबंधित आप लोगों से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसके बारे में आप लोग बताएंगे कि जंगलों को काटने से आज विश्व में, जंगलों को काटने से आज विश्व में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। जंगलों को काटने से आज विश्व में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है, या पेड़ों को काटने से, जंगलों को काटने से लिखा हुआ है, या पेड़ों को काटने से आज विश्व में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। इसके बारे में जो आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में आप लोग इसका उत्तर बताएंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का कार्य व्यापारिक रूप से होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का कार्य व्यापारिक रूप से होता है, मतलब लकड़ियों को काटकर उसका व्यापार किया जाता है, उसको बेचा जाता है। आज शहरों के अंदर देखिए बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, उन बड़े बड़े फ्लैटों के अंदर कितनी बहुमूल्य और कीमती लकड़ियां हैं, कहीं से जंगल कट के आ रहे हैं और वहां उसका जो सुंदर फर्नीचर बनाया जा रहा है, इसलिए निश्चित रूप से कहीं लकड़ी कटकर आ रही है। लकड़ी का आज व्यापार हो रहा है। इन वनों में एक ही प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ये जो वन होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन होते हैं, एक विशेष प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं और एक ही प्रकार के होते हैं। व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य कनाडा, व्यापारिक स्तर पर जिसको बेचा जाता है उस लकड़ी काटने का कार्य सबसे ज्यादा कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड व संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। इन देशों में लकड़ी का व्यापार सबसे ज्यादा किया जाता है। लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण, वर्तमान समय में आज लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण विश्व में अंधाधुंध कटाई की जा रही है। आज दिनों दिन लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और आवासीय जो मकान बना रहे हैं उसके अंदर जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, कई प्रकार के और टेबलें हैं, ये सब बनाने के लिए लकड़ियां आज जंगलों से कटकर आ रही है और लकड़ी की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। वन तेजी से घटते जा रहे हैं। आज वर्तमान समय देखा जाए तो वन तेजी से घटते जा रहे हैं। मिट्टी के अपरदन की समस्या बढ़ती जा रही है। जंगलों की कटाई होने से
मिट्टी के अपरदन की समस्या बढ़ती जा रही है। मृदा के अपरदन के कारण नदियों में बाढ़ आ रही है। जब मृदा का अपरदन हो जाएगा तो इससे नदियों में क्या बाढ़ भी तेजी से आएगी। और पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है और पेड़ों की कटाई करने से पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। पर्यावरण के अंदर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अनेक प्रकार की पेड़ों की कटाई करने के कारण समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। तो मैंने जो प्रश्न बताया आप लोगों को कि जंगलों को काटने से या पेड़ों को काटने से आज विश्व में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है, उसमें ये संपूर्ण उत्तर आप लोग बताएंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णधारी वनों में लकड़ी काटने का कार्य व्यापारिक रूप से होता है। इन वनों में एक ही प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड व संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण आज विश्व में अंधाधुंध वनों की कटाई की जा रही है और वन तेजी से घटते जा रहे हैं। मिट्टी के अपरदन की समस्याएं बढ़ती जा रही है और मृदा के अपरदन के कारण नदियों में बाढ़ आ रही है। पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। इसका आप लोग ये उत्तर बताएंगे। इसके बाद में ये हो गया जो आप लोगों का टॉपिक था लकड़ी काटना, जिसको प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इन सब कार्यों को प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। इसके बाद में प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित एक अगला टॉपिक और है जो है खनन। खनन क्या होता है उसके बारे में आप लोग बताएंगे। खनन का शाब्दिक अर्थ होता है खुदाई करना। उनका शाब्दिक अर्थ है खुदाई करना। और आगे आप लोग देखेंगे खनिज। खनिज क्या होते हैं, खनिज किसे कहते हैं? तो आप लोग खनिज की डेफिनेशन देंगे कि वे पदार्थ जिन्हें जमीन में, आप लोग खनिज की डेफिनेशन या परिभाषा बताएंगे, वे पदार्थ जिन्हें जमीन में खानों से, वे पदार्थ जिन्हें जमीन में खानों से खोदकर निकाला जाता है। वे पदार्थ जिन्हें जमीन में खानों से खोदकर निकाला जाता है, इसे खनिज कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें जमीन में खानों से खोदकर निकाला जाता है, इसे खनिज कहते हैं। फिर है खान। आपसे अगले डेफिनेशन पूछिए, अगले प्रश्न में पूछिए खान किसे कहते हैं? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। उसमें कहते हैं खान किसे कहते हैं। तो अगले डेफिनेशन है खान। आपसे खान के बारे में पूछा जा सकता है कि खान किसे कहते हैं, खान किसे कहते हैं। तो उसके बारे में आप लोग बताएंगे जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं, जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं उन्हें खान कहते हैं। जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं उन्हें खान कहते हैं। फिर है खनिजों की विशेषताएं। आगे खनिजों की विशेषताएं। अगला टॉपिक है खनिजों की विशेषताएं। आपसे पूछे कि खनिजों की विशेषता बताइए, खनिजों की क्या विशेषताएं होती है। तो आप पहली विशेषता बताएंगे पृथ्वी पर खनिजों का वितरण असमान रूप से पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर खनिजों का जो वितरण होता है वो असमान रूप से पाया जाता है। मतलब पृथ्वी के जो ऊपर खनिज है समान रूप से नहीं पाए जाते हैं, कहीं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं कम मात्रा में पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर खनिजों का वितरण है वो समान रूप से नहीं पाया जाता है। दूसरी विशेषता है अधिकांश खनिज निश्चित व अनव्यकरण होते हैं। अधिकांश जो खनिज है पृथ्वी के अंदर वो निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं और अनव्यकरणीय है, जिनको दोबारा से नया नहीं बनाया जा सकता।
पृथ्वी पर जो खनिज है वो कई तो निश्चित मात्रा में है और अनव्यकरणीय है, निश्चित मात्रा में है और अनव्यकरणीय, जिनको दोबारा से नया नहीं बनाया जा सकता है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, एक निश्चित समय बाद धरातल के अंदर वो गर्भ में खत्म हो जाएंगे। इनके बाद इनसे जो उपयोग अभी वर्तमान समय में जो गाड़ियां चल रही है उनका कोई दूसरा इनके विकल्प, इनके लिए दूसरा स्रोत देखा जाएगा कि और दूसरे किस स्रोत से इनका विकल्प क्या हो सकता है, किससे इनको और गाड़ियों को और किससे चलाया जा सकता है, इसका विकल्प ढूंढा जाएगा। इसके और क्या विकल्प हो सकते हैं कि गाड़ियों को पेट्रोल डीजल के स्थान से और कैसे चलाया जा सकता है। अधिकांश खनिज भूगर्भ में छिपे रहते हैं। अधिकांश जो खनिज है, कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जो धरातल के ऊपर भी पाए जाते हैं और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो भूगर्भ के अंदर, पृथ्वी के जो गर्भ होता है उसको खोदकर बाहर निकाला जाता है। जैसे आप लोग पृथ्वी के धरातल को ऊपर देख रहे हो, कहीं पे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, समुद्र पाए जाते हैं। वैसे ही पृथ्वी का जो गर्भ है वो भी अद्वितीय है। पृथ्वी का जो गर्भ है, पृथ्वी के गर्भ में भी कहीं पे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, अलग अलग प्रकार के खनिज है, अलग अलग प्रकार के खनिज छुपे हुए हैं। मानव अपनी आवश्यकता के लिए उन खनिजों को खान खोदकर उनकी अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए उनको जमीन से बाहर निकालता है, सब खनिजों को, जिनका सर्वेक्षण करके उन्हें बाहर निकाला जाता है। इस कार्य के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। खनिजों को जमीन से बाहर निकालने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। लगातार खनन या खान खोदने के द्वारा दिन प्रतिदिन खर्चीली होती जाती है। जैसे जैसे खान को अपन खोदते जाएंगे, खान गहरी होती जाती है और उसके अंदर खर्चा बढ़ता जाता है। जैसे बहुत गहराई से अपन खनिज निकालेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ी मशीन की आवश्यकता होगी, बड़ी मशीन की आवश्यकता होती है। और जमीन के ऊपर से या कुछ नजदीकी से अगर खनिज निकालेंगे तो उसमें कम खर्चे की, कम पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे खान गहरी होती जाएगी वैसे वैसे उसके अंदर लागत बढ़ती जाएगी, पूंजी की आवश्यकता ज्यादा होती है। खान गहरी होती जाएगी तो उसको खोदने के लिए अत्याधुनिक मशीनों की आवश्यकता होगी। कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। जितने भी देश हैं उनमें से कोई सा भी देश खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। एक देश दूसरे देश को कच्चा माल देता है और तैयार माल वापस लेता है। जैसे भारत के अंदर पेट्रोल डीजल नहीं है, अपने इराक, ईरान, अरब देशों से पेट्रोल और डीजल आ रहा है। बदले में यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं या अपने यहाँ से जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, कई प्रकार की चीजें दूसरे देशों को भेजी जाती है। तो कोई भी देश खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है कि अपने आप में सारे खनिज अपने भारत के अंदर ही निकलते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ खनिज दूसरे देशों में निकलते हैं, कुछ खनिज अपने देशों में निकलते हैं। तो अपने यहाँ से कच्चा माल भेजा जाता है, दूसरे देशों से कई बार कच्चा माल आता है, उसके बदले में तैयार माल वापस उनको दिया जाता है। तो कोई भी देश खनिजों के मामले में क्या होता है, आत्मनिर्भर नहीं होता है कि सब अपने आप में कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न की मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कच्चा माल दे तो तैयार माल रिटर्न लिया जाता है वापस से। खनिजों की खुदाई का कार्य बाजार की मांग को ध्यान में रखकर किया जाता है। खनिजों की जो खुदाई का कार्य है वो बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि बाजार में किस प्रकार के खनिज की ज्यादा डिमांड है, ज्यादा मांग है, उस प्रकार के खनिज को जमीन से ज्यादा निकाला जाता है। जिस खनिज की बाजार के अंदर डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, उस खनिज को जमीन से नहीं निकाला जाता है। तो ये हो गई खनिजों की विशेषताएं। जब आपसे पूछे कि खनिजों की विशेषताएं बताइए तो आप ये खनिजों की, मैंने आपको 7-8 विशेषता बताइए। ये विशेषता आप याद रखेंगे, अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खनिज किसे कहते हैं, खान किसे कहते हैं और खनिजों की विशेषता, ये सारी बातें आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला खनन का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, खुदाई करना, खनन का शाब्दिक अर्थ। खनिज किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिन्हें जमीन में खानों से खोदकर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। खान किसे कहते हैं, जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं, जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं उसे खान कहते हैं। उनकी विशेषताओं में आप बताएंगे पृथ्वी पर खनिजों का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता है और अधिकांश खनिज अनवीकरणीय होते हैं जिनको दोबारा से नया नहीं बनाया जा सकता है और ज्यादातर खनिज पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए रहते हैं और लगातार खनन के द्वारा खाने गहरी होती जाती है तो दिन प्रतिदिन खर्चीली होती जाती है और कोई भी देश खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। तो ये होगी सारी खनिजों की विशेषता और खनिजों की जो खुदाई होती है वो बाजार की मांग को ध्यान में रखते की जाती है। तो ये सब हो गई खनिजों की विशेषताएं। उसके बाद में खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। तो आप बताएंगे
कि दो प्रकार के जो कारक हैं वो खनिजों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उन दो प्रकार के कारकों में जो पहले कारक है वो भौतिक कारक और दूसरे हैं आर्थिक कारक। ये दो प्रकार के जो कारक हैं ये खनिज क्या करते हैं, खनन कार्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इन कारकों के अंतर्गत खनिज भंडारों की स्थिति, खनिजों की श्रेणी, मात्रा, प्रकार एवं बाजार की समीपता का पता लगाया जाता है। पहला है भौतिक कारक। तो भौतिक कारक के बारे में आप बताएंगे भौतिक कारक क्या होते हैं, तो बताएंगे इन कारकों के अंतर्गत, भौतिक कारकों के अंतर्गत, भौतिक कारकों के अंतर्गत खनिज भंडारों की स्थिति, भौतिक कारकों के अंतर्गत खनिज भंडारों की स्थिति, खनिजों की श्रेणी, मात्रा, प्रकार एवं बाजार की समीपता का पता लगाया जाता है। ये तो हो गए भौतिक कारक। फिर देखिए आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के बारे में आप बताएंगे कि इसमें खनिजों की मांग, इसमें खनिजों की मांग, यातायात की सुविधा, पूंजी, श्रम, तकनीकी विकास का स्तर, सरकारी नीतियां आदि प्रमुख है। सरकारी नीतियां आदि प्रमुख है। उसके बाद में खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण तो आप बताएंगे भूगर्भ में 1600 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जो भूगर्भ है, पृथ्वी का जो गर्भ है, उस गर्भ के अंदर 1600 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी का जो गर्भ है उसमें 1600 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 200 प्रकार के खनिज का उत्पादन उद्योगों के लिए किया जाता है। इनमें से 200 प्रकार के उद्योग, 200 प्रकार के खनिजों का जो उत्पादन है वो उद्योगों के लिए किया जाता है। इसमें से 200 प्रकार के 200 प्रकार के जो खनिज होते हैं इनका उत्पादन उद्योगों के लिए किया जाता है। 1600 में से 200 प्रकार के खनिजों में मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अधिक काम में लेता है। आधुनिक उद्योगों के लिए 80 खनिज आवश्यक माने जाते हैं और आज की जो आधुनिक इंडस्ट्रीज है उनके लिए मात्र 80 खनिज ही उपयुक्त माने जाते हैं। 80 खनिज है उनसे आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। फिर है खनिजों का वितरण। खनिजों का संबंध चट्टानों से होता है। जितने भी जो खनिज होते हैं ये चट्टानों में पाए जाते हैं। खनिज होते हैं ये चट्टानों में पाए जाते हैं। और चट्टानें 3 प्रकार की होती है। खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती है जो आप लोगों ने कक्षा 11वीं में भी आप लोगों ने पढ़ी है। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। आप लोगों ने कक्षा 11वीं में भी चट्टानों के प्रकार पढ़े हैं। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। तो जो खनिज होते हैं वो इन चट्टानों में पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो अपन पहले देखेंगे आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों में सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, अब्रक, गंधक, मैग्नीज आदि खनिज पाए जाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोना, चांदी किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। सोना व चांदी किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे आग्नेय चट्टानों में। सोना व चांदी आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। या आग्नेय चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आग्नेय चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो आप बताएंगे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, अब्रक, गंधक, मैग्नीज, ये सभी प्रकार के खनिज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। फिर दूसरी है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें और अवसादी चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में आप लोग बताएंगे। इन चट्टानों में कोयला, पेट्रोल, डीजल, पोटास, प्राकृतिक गैस, नमक आदि खनिज पाए जाते हैं। आपसे पूछे कि अवसादी चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं तो उन खनिजों के आप नाम बताएंगे। कोयला, डीजल, पेट्रोल, पोटास, प्राकृतिक गैस, नमक आदि प्रकार के खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और फिर है तीसरे प्रकार की जो कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें, इन पर
तीसरे नंबर की चट्टान है वो है कायांतरित चट्टाने। कायांतरित चट्टाने या रूपांतरित चट्टाने, कायांतरित चट्टाने या रूपांतरित चट्टाने। इन चट्टानों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो बताएंगे इन चट्टानों में ग्रेफाइट, इन चट्टानों में ग्रेफाइट, हीरा और संगमरमर। इन चट्टानों में ग्रेफाइट, हीरा और संगमरमर, जिसको अपन मार्बल भी बोलते हैं, मार्बल जो अपने घर होते हैं, घरों के अंदर जो फर्श लगाते हैं, जिसको अपन मार्बल बोलते हैं, अपने दैनिक जीवन में मार्बल बोलते हैं, उसको संगमरमर भी उसी को बोलते हैं। ये आदि प्रकार के जो खनिज होते हैं ये कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। आपसे पूछे कि कायांतरित चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो बताएंगे ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर या मार्बल। इस प्रकार के खनिज कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न और है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन व शोधन कार्य से पीछे क्यों हट रहे हैं? आपसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमेरिका जैसे विकसित देश, अमेरिका जैसे विकसित देश खनन कार्य व उसको शुद्ध करने से संबंधित कार्य, जिसको शोधन कार्य बोलते हैं, खनन कार्य व शोधन कार्य से पीछे क्यों हट रहे हैं? अमेरिका जैसे विकसित देश खनन कार्य व शोधन कार्य से पीछे क्यों हट रहे हैं? तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कि खनन एवं शोधन कार्य के लिए श्रमिकों की लागत अधिक आने के कारण, खनन व शोधन कार्य, खान को खोदने और खनिज निकालने फिर उसको शुद्ध करने का कार्य करने के लिए श्रमिकों की लागत अधिक आने के कारण, श्रमिकों की लागत अधिक आने के कारण विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन व शोधन से पीछे हट रहे हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश है वो खनन व शोधन कार्य में लागत अधिक आती है और लागत अधिक आने के कारण ये देश क्या हो रहे हैं, इस कार्य को करने से पीछे हट रहे हैं। जबकि भारत जैसे विकासशील देश, जबकि भारत जैसे विकासशील देश अपनी विशाल श्रमिक शक्ति के साथ, भारत जैसे विकासशील देश अपनी विशाल श्रमिक शक्ति के साथ या बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य व शोधन कार्य को महत्व दे रहे हैं, खनन कार्य व शोधन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका का कोई भी देश तथा दक्षिण अमेरिका के कुछ देश एशिया के आय के साधनों का 50% कार्य खनन कार्य से प्राप्त होता है। तो ये हो गया कि विकसित देश है, विकसित अर्थव्यवस्था देश है, खनन व शोधन कार्य से पीछे क्यों हट रहे हैं? तो आप बताएंगे विकसित देशों के अंदर खनन व शोधन कार्य करने के लिए लागत अधिक आती है, इसलिए विकसित अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र इस प्रकार कार्य नहीं करते हैं और भारत जैसे विकासशील देश अपनी विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर उन श्रमिक शक्तियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए शोधन व खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। और अफ्रीका के कई देश तथा दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में आय का जो 50% साधन है वह खनन कार्य से प्राप्त होता है। तो इसका आप ये उत्तर बताएंगे। इसके बाद में फिर खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज, खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है। और पहले फिर धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों को भी 2 भागों में बांटा गया है, लोह खनिज और अलोह खनिज। लोह खनिज में जो आता है वो है लोहा, निकल, मैग्नीज, और अलोह खनिज में आता है तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम। तो ये हो गए धात्विक खनिजों के 2 भाग, लोह खनिज, अलोह खनिज। लोह खनिजों में तो आएगा लोहा, निकिल व मैग्नीज, और अलोह खनिजों में आएगा तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम। खनिजों का जो दूसरा वर्गीकरण है वो अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है, इमारती खनिज, रसायन खनिज और रत्न खनिज। इमारती खनिजों में आएगा चूना पत्थर, बालू का पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट। रासायनिक खनिज है उसमें आएगा नमक, अभ्रक, जिप्सम, और रत्न खनिज है उसमें आएगा सोना, चांदी व प्लेटिनम। फिर तीसरे नंबर के जो खनिज वो ईंधन खनिज। ईंधन खनिजों में आएगा कोयला, पेट्रोलियम और गैस, कोयला, पेट्रोलियम और गैस। आगे क्लास में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, द्वितीय क्रियाएं क्या होती है उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। इसलिए ये पार्ट समाप्त हो चुका है। आगे क्लास में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, द्वितीय क्रियाएं क्या होती है उसके बारे में विस्तार से अपना अध्ययन
करेंगे। पिछली क्लास में आप लोगों ने द्वितीय क्रियाओं की डेफिनेशन पता लगा कि द्वितीय क्रियाएं किससे करते हैं, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।